हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? खाबा स्टेशन के अंदर मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। उसकी क्या रीज़न थी इतने दिनों बाद व्लॉग करने की, वो मैं आपको आज की इस व्लॉग में बताती हूँ। मैं अपनी अम्मी की तरफ, जैसा कि आपको पता है, रूटीन से वहाँ से व्लॉग आ रहे थे, अपनी अम्मी की तरफ रहने के लिए गई हुई थी, साथ-साथ चलते भी जाते हैं। अम्मी की तरफ मैं जब गई हुई थी तो आपको पता है वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ के करीब तो रुकी हूँ, और घर में जब आई थी तो वो बारिशों के दिन थे, जुलाई के महीने में मैं गई थी। पूरा जुलाई में अम्मी की तरफ रही, अगस्त में वापस मैं आई हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, घर मेरा नीट था, लेकिन मुझे हर चीज़ से उलझन होती है। यानी सफाई का वो जो एक मुझे वो, क्या मैं अब उसको बोलूँ, कि मुझे इतना होता है कि हर चीज़ फ्रॉम स्क्रैच वॉश होनी है घर की, जिसमें कर्टन्स आ गए दोबारा से, हालाँकि कोई ऐसा त्यौहार नहीं था, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं वही दिखाती हूँ। इस टाइम में पहले आपको शाम का टाइम है, ये दिखाऊँ कितना खूबसूरत मौसम, धूप और जिसको बोलते हैं उसका मिला-जुला एक कॉम्बिनेशन है, धूप और हल्के से क्लाउड्स हैं। ख़ैर, ये शाम का टाइम होने लगा है। अलीना कॉलेज से आने के बाद उसके कॉलेज के पेपर स्टार्ट है, यानी कॉलेज की टेस्ट स्टार्ट है, तो वो सो गई कि मैंने तैयारी करनी है, तो मैंने कहा मैं व्लॉग शूट कर लूँ। तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी, हुआ ये है, सारी ये रगें वॉश हुई हैं, ठीक है? एक-एक चीज़, ये फ्रिज के मैट्स, ये भी मेरी ग्रोसरी थोड़ी-सी आई है, क्योंकि जैसी कोई चीज़ ख़त्म होती है, मैं ऐड ऑन कर लेती हूँ। मैंने नया लगाया अभी फ्लावर्स ला के। ये जितने ये डोर आप देख रही हैं, इनकी सफाई हुई है, लाइट साफ़ हुई हैं, अब पंखे रह गए हैं, ठीक है? पंखे ऊपर से वो उतार के लेके आनी है, क्या नाम लेते हैं उसको? सीढ़ी, और वो मुझसे और शनाज़ से तो उतारी नहीं जानी, तो मैं तारिक का वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं तो वो आएँगे तो वो उतार के लाएँगे, तो फिर शनाज़ कह रही थी कि बाजी वो मैंने वहाँ से कप उठाना है, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया है। किचन की मैं लाइट ऑन करती हूँ। किचन मैं जब रात को निकलती हूँ तो सारा वाइंड अप करके निकलती हूँ। इसमें बर्तन सारे वॉश होने चाहिए, किचन काउंटर क्लीन होने चाहिए, चूल्हा क्लीन होना चाहिए, वॉश बेसन चमकने चाहिए। क्या करूँ भई, आदत से मैं मजबूर हूँ। तो अभी चिकन पुलाव मैंने परसों रात बनाया था, कल मैंने कुछ कुकिंग नहीं की। तो ये यखनी पुलाव मैंने बनाया था, और साथ में मैं एक चाय का कप लूँगी। ये देखिए, 2 कलर का मैंने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। तो इस वजह से मैं व्लॉग को शूट नहीं कर सकी, कुछ डाल नहीं सकी। फिर उसके बाद मेरे पौधों की हालत इतनी ख़राब हो गई थी। 1 महीना ये फाइबर की इसके ऊपर आपको पता है छत है, तो अंदर वाले तो बिल्कुल ही डेड हो गए थे। फिर नए पौधे आए, मैंने मोतिया नया आके लगवाया। ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ मोतिया। मेरा मोतिया भी जल गया है। गर्मी बड़ी है, मौसम का ऐसे बादल का क्या करना कि गर्मी, ये वाला मेरे पौधे को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए, ये मैंने मोतिया लगवाया है, और ये मेरे मोतिये के, ये देखिए, ये फूल गर्मी से ये सारे निकल गए हैं। गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है। आप 10 मिनट के लिए किचन में, क्योंकि मेरा किचन है बंद, घर के अंदर का हिस्सा है, इसके साथ कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। एक ऊपर उन्होंने दिया हुआ है हल्का सा एक हिस्सा, पार्ट खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे आप एग्जॉस्ट लगा हुआ है, वहाँ पे भी आपको पता है कि प्रॉपर नहीं जाती। एक विंडो होती है ना किचन में, तो गुजारा, वैसे भी किचन छोटा है, इस घर का किचन बहुत छोटा है, तो इस वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है कुकिंग करते वक्त। ऐसे लगता है कि जैसे मेरा सांस बंद हो जाएगा। स्पून लेती हूँ, चाय का कप गर्म करती हूँ और खाना खाती हैं। घरों के साथ आप लगे रहते हैं तो घर साफ रहते हैं, वरना आपको पता है घर खराब हो जाते हैं। दोपहर का पड़ा हुआ है, मैं आज अपना मैं काम कर रही थी। अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ। कुकिंग मेरी डन हो गई है। ये देखिए, आज मैंने बनाया है भुना कीमा। ज़रा शक्ल दिखा दो। ये मैंने खड़ा खड़ा भुना कीमा बनाया, क्या शानदार। ठीक है, इसको आप घर की रोटी के साथ या बाजारी रोटी के साथ खाएं। और इधर से वो मुझे धनिया वाली प्याली पकड़ाना नहीं ना। मैं गोभी गोश्त, और अब मैं इसके ऊपर देने लगी हूँ हवाई। सारी ज़िंदगी मेरी अम्मी ने जब कुकिंग की है तो धनिया और जब मिर्ची डालती थी तो हमेशा कहती थी ज़रा ना मैं हवाई बनाई हूँ। इसके साथ भी ये जो कीमा बनाया है ना, इसको भी प्याज, लंबा लंबा अदरक और एक गुलाई में कटा प्याज, धनिए और हरी मिर्चों की हवाई देती थी, लेकिन मैंने प्याज नहीं ज़्यादा डाला क्योंकि मेरी बेटी फिर निकाल निकाल के
साइड पे करी जाती है। 2 चीज़ें इसलिए बनाई हैं क्योंकि सुबह शनाज और मैंने फ्रिज की सफाई करने वाले कैबिन साफ होने हैं। अब ये भुना कुटा ज़ीरा और सफ़ेद धनिया हल्की आंच पे रख दिया है। अभी ये देखिए, अभी इसकी शक्ल वो वाली नहीं आई जो मुझे चाहिए। अभी ये 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी। कीमा डन है, लेकिन ये अभी वो वाली इसकी शक्ल नहीं आई, ऑयल किनारों से निकल आए। ये देखिए, अभी हल्का सा पानी का आपको एक बबल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वो बबल भी हमने इसको ड्राई करना है और इसकी ऐसे भुनी शक्ल निकल आए। मेरी अम्मी तो इससे भी ज़्यादा बारीक काटती हैं उसको, लेकिन वो बहुत मैशी हो जाती है, जैसे पराठे में डालती हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी खिली शक्ल वाली रखती हूँ। लिड लगा के और ये आग को नीचे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ के डन है। ये मैंने कहा आप लोग को शेयर कर दूं गोभी गोश्त, और आज मैंने कीमा बनाया। और अलीना, तुम्हारी ही चीज़ें थी, तुम यार समेट लो। पेपर कौन सा है तुम्हारा? कल पेपर नहीं है, टेस्ट हो रहा है। टेस्ट ही मैंने बताया था। इंग्लिश उर्दू एक साथ। इंग्लिश उर्दू एक साथ। अलीना रात को लैपटॉप के साथ अपनी चीज़ें खाती है, जंक उसका इकट्ठा मंगवा लेती हूँ 2 दिन का। फिर ग्रोसरीज, हमारे पास ग्रोसरी स्टोर, वहाँ से फिर आ जाती है चीज़ें। टॉयलेट पेपर ख़त्म थे और उसके बाद क्या नाम लेते हैं, क्या था मैंने मंगवाया, हाँ काली मिर्च, ये मुझे चाहिए होती है जैसे चाइनीज़ कोई बन जाए उसके अंदर। मैक्रोनी वगैरह में ख़त्म थी, कुटी लाल मिर्च ख़त्म थी, जो चीज़ें ख़त्म थी बस वो। और ये मैं क्रशर में डालती हूँ। सुबह नाश्ते में एग फ्राइड के ऊपर भी डाल के वो खाना पसंद करते हैं, वो फिर ताज़ी निकल के आती है। ये 2 चीज़ें थी। गोल रस्क, सम टाइम मुझे रात को बड़ी क्रेविंग होती है। और ये वाले ब्रेड एंड बियॉन्ड के, मुझे ब्रेड एंड बियॉन्ड की आजकल मैं ब्रेड खा रही हूँ। जलाल सन्स वालों का ना मुझे पता नहीं है उनकी डिलीवरी आती है कि नहीं, लेकिन होल व्हीट उनकी ब्रेड खाने वाली है। डॉन और बनी की मैंने फ़ेल कर दी है, लेकिन इनके रस भी अच्छे हैं, इनकी ब्रेड भी अच्छी है। तो ये सम टाइम ये ना गोल वाले हैं, तो मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। सम टाइम नाश्ते के लिए जल्दी होती थी ना, तो अम्मियाँ क्या करती थी, चाय रस खा लो, चाय रस खा लो। तो वो हमारे पंजाब का एक चाय रस एक ट्रेंड है, तो हर घर में ये तो एक आम सी बात है। तो अभी भी मुझे मलाई लगा के रस के ऊपर खाने की इतनी आदत है। और जब ताज़ा दूध आता है और उसकी 1-2 दिन की यानी अच्छी वाली मलाई आ जाती है, तो फिर मैं क्या 2 रस के ऊपर लगा के, बहुत कम, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, फिर उसके बाद आजकल आपको पता है कितनी चीज़ें ख्याल करना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी बड़ा मज़ा आता है, आप 1 कप चाय का और साथ में 2 रस के ऊपर मलाई लगी हो। और इसी तरह मैं बन मस्का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जलाल सन्स का बन ला के ना उसको, मैं आपसे बातें कितनी मज़ेदार किस्म की कर रही हूँ। जलाल सन्स का बन ला के उसके ऊपर ना उसको हल्का सा यानी उसको नरम उसको क्रिस्प नहीं करना आपने, और उसके ऊपर मार्जरीन या मक्खन लगा के, और कभी आप उसको चाय के साथ बन मस्का खाएँ ना, तो भई वो भी हेवन है, हेवन, मज़ा आ जाता है। और साथ में आप सर्दियों में ये चीज़ें बड़ा मज़ा देती हैं। सुबह नाश्ते के टाइम ग्रीन टी हो आपकी और साथ में बन मस्का हो, ग्रीन टी सब्ज़ चाय दूसरे वाली दूध वाली। चले जी ठीक है, मैं अब अलविदा रख दी सारी चीज़ें। हो गया। चले ठीक है। अब खाबा स्टेशन से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस टाइम रात के 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है और मैं आपसे नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ कल मुलाकात करूँगी। रीना आप भी बाय कर दो। चले ठीक है। बल्कि अब मेरी जो पार्टनर है वो ये हो जाएगी। कल से अलीना व्लॉग शूट करेगी, अलीना बात करेगी, क्योंकि इस तरह मेरी रूटीन नहीं बन पाती। मैं कितना बाहर दूसरी साइड कहते हैं लाइट की हुई उनकी है, लाइफ भी हमारी जान। बस हमारी जाने वाली। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।